शहर के म्यूजियम में बेशुमार कीमती हीरा रखा हुआ था। हीरे को देखने के लिए लोग वहां आते रहते थे। एक दिन उस हीरे को देखने के लिए वहां पे 4 लोग आते हैं तो अचानक रूम में लाइट चली जाती है। थोड़ी देर के बाद जब लाइट आती है तब वहां से हीरा चोरी हो गया होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या आप लाइट के जाने और लाइट के आने की फुटेज को देख के बता सकते हो कि हीरा किसने चुराया है? ध्यान से इन चारों को देखिए और अपना आंसर हमें कमेंट करिए। क्या आप आंसर का पता लगा पाए दोस्तों? अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं कि यह 3rd वाली लड़की ने हीरा चुराया हुआ है, क्योंकि दोस्तों पहली फुटेज में इसका बैग अलग साइड था और लाइट आने के बाद इसका बैग अलग साइड है और इसी ने हीरा चुराने के लिए बैग को निकाला होगा। दोस्तों, क्या आप भी आंसर का पता लगा पाए थे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं अब अपनी अगली पहेली। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इतनी अच्छी पहेलियों के लिए वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों, चलिए अब आपसे एक मजेदार पहेली पूछते हैं। हिस्ट्री की क्लास चल रही थी। मिस काजल को क्लास के सभी बच्चों के साथ एक मस्ती सूझती है, तो वो बोलती है कि इस रूम में जो भी बुद्धू है वो खड़ा हो जाओ। थोड़ी देर तक क्लास में कोई भी खड़ा नहीं होता है, तो थोड़ी देर के बाद गोलू खड़ा हो जाता है। तो मिस काजल कहती है, गोलू तुम्हें क्या लगता है तुम बुद्धू हो? तो गोलू कहता है, नहीं मैम। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि गोलू क्या बोलेगा? अच्छे से सोचिए और अपना आंसर हमें कमेंट करिए। क्या आप सोच पाए? अगर नहीं, मैं आपको बता दूं कि गोलू ने कहा कि मैम आप पूरी क्लास में अकेली खड़े हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि आप अकेली बुद्धू बन के खड़े हुई हो, मैं तो आपके साथ के लिए खड़ा हो गया मैम। तो दोस्तों, गोलू ने ठीक जवाब दिया ना? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली पहेली। दोस्तों, ये पहेली आपकी आइज को टेस्ट करने के लिए है। देखते हैं कि आपकी नजरें कितनी तेज हैं। वैसे दोस्तों, आपको बता दूं कि इसे सिर्फ 5% लोग ही गैस कर सकते हैं। देखते हैं कि आपकी नजरें कितनी तेज हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताइए कि इनमें से कौन सी लाइन सबसे अलग है। अच्छे से देखिए और गैस करिए। तो चलिए दोस्तों, अब इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, इस पिक्चर में ये 4th वाली लाइन सबसे अलग है। दोस्तों, क्या आप ढूंढ पाए थे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर नहीं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप 95% लोगों में आते हो। अगली पहेली। शहर के जाने माने बिजनेसमैन गोपाल का मर्डर हो जाता है, तो केस की छानबीन के लिए डिटेक्टिव बबलू को वहां बुलाया जाता है। डिटेक्टिव बबलू सभी सस्पेक्ट्स को बुलाते हैं जो उस दिन ऑफिस में काम कर रहे थे। डिटेक्टिव बबलू सभी से एक ही सवाल पूछते हैं कि आप उसमें क्या कर रहे थे जिसमें आपके बॉस का मर्डर हुआ? तो सबसे पहले नौकर कहता है, मैं तो उस टाइम बाहर गया हुआ था, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। शायद ये खून अमन ने किया होगा। अमन बॉस से बहुत चिढ़ता था, मुझे लगता है कि ये खून अमन ने ही किया है। उसके बाद अमन कहता है, मैं तो आज पूरा दिन रूम में ही था, मुझे बॉस ने बहुत काम दिया हुआ था, मुझे आज पूरा दिन रूम से निकलने का टाइम ही नहीं मिला। पर मुझे लगता है कि ये खून नौकर विजय ने ही किया होगा, क्योंकि वो बॉस से बहुत चिढ़ता था। उसके बाद गोपाल की सेक्रेटरी कहती है, मैं तो 3 दिन से बॉस से मिली ही नहीं, मैं अपना काम खत्म करके घर चली जाती थी, मैं तो ऑफिस में आती थी और जल्दी से शाम को अपना काम खत्म करके चली जाती थी, मुझे तो बॉस से मिले हुए 3 दिन हो गए हैं। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हो कि खून किसने किया है? अच्छे से लोकेशन को देखिए और सस्पेक्ट्स को भी देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों खून इन्हीं में से कोई एक है। अच्छे से सोचिए और अपना आंसर हमें कमेंट करिए। दोस्तों, खून गोपाल की सेक्रेटरी ने किया है, क्योंकि दोस्तों उसकी ड्रेस फटी हुई है और गोपाल की डेड बॉडी के पास ऐसी ही ड्रेस का टुकड़ा फटा हुआ मिला है। इसका मतलब ये होता है कि उनकी आपस में पहले लड़ाई हुई और फिर सेक्रेटरी ने बॉस का मर्डर कर दिया और लड़ाई करते करते उसकी ड्रेस भी फट गई।
लेकिन दोस्तों उसने तो कहा था कि मैं 3 दिन से बॉस के साथ मिली ही नहीं। इससे ये पता चलता है कि गोपाल का खून उसी की सेक्रेटरी ने किया हुआ है। दोस्तों क्या आप खूनी को पकड़ पाए थे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगली पहेली। दोस्तों क्या आप इन दोनों पिक्चर्स को देख के इनमें 5 अंतर ढूंढ सकते हो? जल्दी से ढूंढिए और अपना आंसर हमें कमेंट करिए। ज़्यादा समय लेने के लिए आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो और देखते हैं कि आप कितनी जल्दी अंतर को ढूंढ पाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब इस पिक्चर में अंतर को ढूंढ लेते हैं। ये रहे दोस्तों इस पिक्चर में 5 अंतर। आप कितने अंतर ढूंढ पाए थे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगली पहेली। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए क्योंकि दोस्तों इस पिक्चर में आपको ऑड बनावट पिक्चर ढूंढनी है, यानी कि इस पिक्चर में आपको सबसे अलग पिक्चर ढूंढनी है। ध्यान से देखिए और अपना आंसर हमें कमेंट करिए। इस पिक्चर में ऑड बनावट पिक्चर ये 6th वाली पिक्चर है। दोस्तों क्या आप इस पिक्चर में ऑड बनावट पिक्चर को पॉइंट कर पाए थे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली पहेली। बूझो तो जाने ऐसा कौन सा फल है जो मीठा होने के बावजूद भी बाजार में नहीं बिकता? अच्छे से सोचिए और अपना आंसर हमें कमेंट करिए। दोस्तों इसका आंसर होगा सब्र का फल। दोस्तों सब्र का फल बहुत मीठा होता है लेकिन वो बाजार में नहीं बिकता है। अगली पहेली। दोस्तों ये पहेली थोड़ी लॉजिकल और कॉम्प्लिकेटेड पहेली है, इसीलिए इसे ध्यान से देखिए और अपना आंसर हमें कमेंट करिए। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताइए कि इस पिक्चर में कौन सबसे बड़ा मूर्ख है। अच्छे से सोचिए और अपना आंसर हमें कमेंट करिए। दोस्तों आंसर सुनने से पहले अपना आंसर हमें कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों इस पिक्चर में ये दोनों ही मूर्ख हैं, कोई भी एक दूसरे से कम नहीं है। पहली पिक में ये लड़का वहाँ पे टॉयलेट कर रहा है जहाँ पे करना सख्त मना है, और वहाँ पे दीवार पे लिखा भी है कि यहाँ पे पेशाब करना सख्त मना है, लेकिन ये फिर भी वहीं पे ही पेशाब कर रहा है। और दूसरी साइड ये लड़का पेड़ के नीचे टॉयलेट कर रहा है। और दोस्तों ये बात खुद में ही एक शेमफुल बात है, क्योंकि दोस्तों ऐसा कौन करता है? पहली बात ये एक फ्रूट के ट्री के नीचे टॉयलेट कर रहा है और दूसरा खुले में भी टॉयलेट कर रहा है, इसीलिए ये भी उतना ही मूर्ख है जितना कि पहले वाला व्यक्ति मूर्ख है। दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है? कौन सबसे बड़ा मूर्ख है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों इनमें से आपको कौन सी जासूसी पहेली सबसे अच्छी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इतनी अच्छी पहेलियों के लिए वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है, और ऐसी मजेदार और जासूसी पहेलियों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।